ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया अपि हरये स्तनं दत्त्वा आप सद्गतिं। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तनमातरो यथा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी पूतना मोक्ष की कथा कह करके अब अपना विचार दे रहे हैं। इसको इंग्लिश में कमेंट कहते हैं। अपना कमेंट दे रहे हैं। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम्। पूतना जो बच्चों की हत्या करती थी, और राक्षसी थी। राक्षसी कहने का अर्थ यह है कि वह जन्म से ही बेकार थी। राक्षस में जन्म हुआ किसी का होता है तो इसका अर्थ है कि वह पहले का बहुत बड़ा पापी रहा है, जन्म से पहले का भी। इसीलिए उस वंश में जन्म मिलता है। शुभ कर्मों से अच्छी जाति में जन्म मिलता, अच्छी योनि में जन्म मिलता है। और जो अच्छे पापी है, दूसरे जीवों को सताया है, तो उसको अच्छा देह नहीं मिलता है, राक्षस का देह मिलता है। और फिर इस देह में भी वही पाप करता है। तो पूतना जाति से बिल्कुल हीन थी, राक्षसी थी। पहले की भी पापिनी और इस जन्म में भी लोकबालग्नि, लोगों के बच्चों को मारने का काम करती थी। तो कितना पापपूर्ण जीवन था पहले का, अब का सारा सब कुछ व्यर्थ बेकार था। अच्छा, राक्षस में भी जन्म हुआ है, पर अभी भी कुछ संभल जाए तो संभल सकता है, देखते हैं। लेकिन जो शरीर को पोषने वाला द्रव्य है वो भी सबसे कंडम खून, रुधिरम असनम दस्या है। रुधिर पीती थी, मांस खाती थी। तो मांस और खून पीने वाले की प्रवृत्ति और दूषित होती है। तो उसका आहार विहार बिगड़ा हुआ था। आहार एक बहुत महत्वपूर्ण आइटम है, इसको सुधार लेना चाहिए।
शास्त्र कहता है। आहार शुद्ध करने से अंतःकरण पवित्र होता है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। कोई कोई ऐसे दल हैं अपने को अध्यात्मवादी मानते हैं, लेकिन वे ऐसा कहा करते हैं कि भजन का भोजन से कोई संबंध नहीं है। तुम जो मन करे वो खाओ और इसके बाद ध्यान करो। ये सर्वथा गलत विचार है। भगवान के स्मरण के लिए, भजन के लिए आहार शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए प्रचार के लिए, तो उन्होंने नियम दिया खाने के विषय में, नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण नहीं। और मांस भक्षण नहीं तो खून तो अपने आप मना हो गया। मांस कहाँ से मिलता है? प्राणियों के देह से। हत्या करके उनका देह नष्ट करके और उससे मांस प्राप्त करते हैं और खून प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से प्राणियों को मारना, काटना और खाना यह बहुत बड़ा पाप है। उतना इसमें अभ्यस्त थी, बस यही उसका भोजन था, बच्चों का मांस खाना और खून पीना। खून पिए बिना वो रहती नहीं थी। चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, सब समय मांस, सब समय खून। इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि रुधिरासना, रुधिरम असनम जस्या, जिसका खून भोजन है वो रुधिरासना। तो बहुत बिगड़ी थी, बहुत दूषित जीवन था। अगर इस पर भी कहा जाए कि कभी मांस भी खा रही थी, खून पी रही थी, लेकिन किसी वैष्णव के संग में कभी रही हो नहीं। उसकी प्रवृत्ति कैसी थी कि भगवान को, कृष्ण को जिघांसया, मारने की इच्छा से, मारने के लिए गोकुल आई और जैसे हो अपना स्तन दे दिया। वो स्तन दे दिया, वो दूध पिलाने के लिए नहीं, कृष्ण को मारने के लिए। इसीलिए उद्धव जी ने कहा है कि वो स्तन क्या दी थी, कालकुट जहर दी थी, वो विष दी थी, और ऐसा करके भी वह सर्वोच्च सिद्धि पा गई, जिस सिद्धि को बड़े बड़े भक्त पाते हैं, सताम गति, सदगति, तो सदगति प्राप्त की। जो पुतना को गति मिली, आगे सुखदेव जी कहते हैं जननी गति। जननी जसोदा जहां रहती है, जिस स्थान में, वहां वैकुंठ से भी हायर गोलोक धाम में धात्री बन गई, कृष्ण को पोसने वाली, रोज दूध पिलाने का काम, तेल लगाने का काम, खिलाने पिलाने का काम,
और खिलाने का, दुलारने का काम करती है नित्य लीला में। तो सबसे निम्नतम धरातल की औरत और सबसे उच्चतम गति को प्राप्त की, तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं जब पूतना ऐसी गति प्राप्त कर ली कृष्ण को स्तन दान करने से, तो फिर श्रद्धा और भक्ति से, विश्वास और भक्ति प्रेम से जो कृष्ण को कोई प्रिय वस्तु देते हैं, चाहे अपने को प्रिय हो वस्तु या कृष्ण को प्रिय, कोई भी अपने को प्रिय लगने वाली वस्तु कृष्ण को देते हैं या कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु देते हैं कृष्ण को, तो उनके सद्गति के विषय में फिर क्या कहा जाए, क्या कहना बाकी है। अर्थात निश्चित ही सद्गति होगी। यह बहुत बड़े महात्मा का विचार है। सुखदेव गोस्वामी जो मुनियों के गुरु हैं, मुनि नाम परमम गुरु, गंगा जी के तट पर विश्व भर के समस्त ऋषि मुनि आए थे और सुखदेव गोस्वामी सबके बीच में सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठाए गए और महाराज परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया, मरने वाले सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जनरली मनुष्य जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ये सब बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यह श्रीमद् भागवतम है, आप बैठिए और सुनिए। तो सभी ऋषि मुनि बैठ गए शांति से और कथा होने लगी। भगवान कृष्ण की कथाएं हो रही हैं। श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा है। तो संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात में पूरा की। कंटिन्यूअस कथा चलती थी। केवल स्नान के लिए और थोड़ा सा कुछ खाने के लिए छुट्टी होती थी। सूर्योदय होता था और कथा प्रारंभ हो जाती थी। बहुत थोड़ा विश्राम मिलता था करने को। इतनी कथा में रुचि थी लोगों की कि कोई जाना नहीं चाहता था। और 7 दिन में कथा पूरी की गई, रात और दिन। रात में भी कथा होती थी, दिन में भी। उसी महती सभा में सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के विषय में बोल रहे हैं। तो अवतार के विषय में सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन हुआ और अवतार के बाद भगवान की ये प्रथम लीला पूतना उद्धार, भगवान का जन्म और कर्म सभी दिव्य है। तो आप सुन रहे हैं दिव्य कर्म की चर्चा। तो भगवान को मारने गई थी पूतना और उसको उन्होंने गोलोक धाम दिया, अपनी सेवा में रख लिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
जो हम लोगों के नहीं, चैतन्य महाप्रभु के लाइन में बहुत बड़े आचार्य हैं और ऐसा कहा जाता है कि वे रूप गोस्वामी के अवतार हैं। तो उन्होंने सारार्थ दर्शनी टीका लिखी है श्रीमद् भागवत पर। तो वे कहते हैं कि इसमें कैमुत्य न्याय है और कैमुत्य कर्ता में भी है, कर्म में भी है, करण में भी, संप्रदान आदि में। आप सभी जो थोड़ा भी व्याकरण पढ़े होंगे तो संस्कृत या भारत की कोई लोकल भाषा पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ये कोई कर्म संपादित करने के लिए कई कारक होते हैं। तो पहला कारक है कर्ता, जो काम करता है, कुछ किया है और क्या काम करता है, क्या फल होता है, उसको कर्म कहा गया है। और किसी वस्तु की सहायता से काम करता है तो उसको करण कहते हैं। यह किस मूड में कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, जिसके लिए काम कर रहा है उसको संप्रदान कहते हैं। संप्रदान और जिससे अलग होता है, जिसी वस्तु को अलग करता है तो उसको अपादान कहते हैं। और वह किसका है इसको संबंध कहते हैं। और किस स्थान पर, किस काल में वो काम करता है, किस जगह पर, तो उसको अभिकरण कहते हैं। और अंत में संबोधन। तो देखिए यहां करता है पूतना, इसमें कमुत न है। जब पूतना भी मुक्ति प्राप्त कर सकती है तो फिर जो श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान कृष्ण को कुछ अर्पण करते हैं, उनके सद्गति के विषय में क्या कहा जा सकता है, क्या बाकी है कहना है। और फिर जो रक्त है, रक्त का अर्थ भक्त, जो भगवान में अनुरक्त हैं, जिनके जीवन का आधार सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के सुख में सुखी रहते हैं, ऐसे भक्त यदि उनको कुछ देते हैं तो उसके विषय में और क्या कहना है। और भगवान की माताएं जैसे जशोदा, रोहिणी, देवकी आदि हैं, ये जिस तरह कृष्ण को देती हैं, खिलाती हैं प्रेम से, प्रियतम वस्तु देती हैं, इस तरह से कोई दे तो वह क्यों नहीं सिद्धि प्राप्त करेगा, क्यों नहीं गोलोक जाएगा। इसमें कुछ कहना बाकी नहीं है। तो पूतना करता है। स्तनदान अर्थात विषदान ये कर्म है, कृष्ण को विषदान दिया। और संप्रदान हरे, हरि को दिया, जो सबके संसार दुख को हर लेते हैं, सबके अमंगल को हर लेते हैं और अपने बांसुरी से, अपने सौंदर्य से, अपनी लीलाओं से जो सभी प्राणियों का मन हर लेते हैं, उनको हरि कहते हैं। तो हरि को दिया।
किस मूड में दिया? द्वेष से, जान मारने के लिए, जिघांसया। यदि कृष्ण को कोई जान मारने के लिए कुछ दे करके और इतनी सुंदर गति प्राप्त कर गई, तो फिर कृष्ण को मारने के लिए ऐसे उदासीन भाव से कोई दे, कुछ फेंक दे, ये फल दे दो उनको, उसको प्रेम नहीं है, लेकिन अगर उदासीन भाव से भी दे तो उसके सद्गति प्रापण में क्या संदेह है? जब कृष्ण को मारने के लिए कुछ दे करके पूतना सद्गति प्राप्त कर गई, तो कृष्ण को ऐसे उदासीन भाव से कोई दे, मारने के लिए नहीं और प्रेम से भी नहीं, तो उसके गति में क्या संदेह है? और कहीं श्रद्धा से दे, भक्ति से दे, प्रेम से दे, तब तो और कहना ही क्या है। श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक पर आप लोग विचार करते रहेंगे। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। जिघांसयापि, यह करण, हंतुम इच्छया, मारने की इच्छा से, स्तनम दत्वा, स्तन दिया। तो किसी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण हम कुछ देंगे तब प्रेम से तब लेंगे। कृष्ण को तो मारने की इच्छा से कुछ दिया गया तभी वे ले लिए। तो हम में शक्ति नहीं है कि हम कृष्ण को समर्पण कर सकें, इतनी बुद्धि नहीं है और मन इतना नहीं है कि कृष्ण को हम दे सके, कृष्ण लेंगे। लेकिन आप विश्वास कीजिए, कृष्ण सब कुछ जानते हैं और सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो पूतना के समान एक दिन पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बस इतना ही करते रहिए, कृष्ण को कुछ अर्पण करते रहिए। कोई भी चीज अगर प्रिय वस्तु अर्पण करे तो कहना ही क्या है। तो कृष्ण उसको ग्रहण करेंगे। पूतना गई थी जान मारने के लिए लोग, लेकिन वो इतना नहीं चाहते थे कृष्ण इतना सट जाए, लेकिन कृष्ण उसको पकड़ लिए और वो छटपटाने लगी, पूरा दूध खींच लिए, प्राण खींच लिए, तब वो छूटी। भक्तों की प्रेम से की गई सेवा को कृष्ण अवश्य ग्रहण करेंगे और उस सेवक को अपने पास रख लेंगे। यही सिद्धि है, यही मुक्ति है। भगवान की नित्य लीला में एक दिन सम्मिलित हो जाना सदा के लिए, यही सिद्धि है। इसी को मोक्ष कहते हैं। विष्णु और अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिण। विष्णु का अनुचर हो जाना, दास हो जाना, इसी को विद्वान लोग मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का यह अर्थ नहीं है कि बस कहीं फ्री हो जाए और भगवान में घुल मिल जाए, खत्म हो जाए, मर जाए। ये कोई मोक्ष नहीं है। कई लोग सोचते हैं जैसे समुद्र में नदी समा जाती है, सिंधु में बिंदु समा जाता है, उसी तरह एक दिन हम भी
ज्योति में ज्योति मिल जाएगी, ठीक हो जाएंगे। ब्रह्म में हम मिल जाएंगे। मिलकर क्या करेंगे? अरे अलग रहकर सेवा कीजिए। तो कोई बच्चा, कोई पुत्र है और उस पिता को रिक्वेस्ट करे कि पिताजी मैं बहुत दिन अलग रहा, मुझे बहुत दुख है, मैं आप में समाना चाहता हूं। वो तो बाप घबरा जाएगा। नहीं, तुम अलग रहो, अलग से मुझे पानी दो, ये मुझे मेरी सेवा करो, भोजन दो, पंखा झलो, अलग ही रहो। तो वो इस विचार से जप करे कि सोहम, मैं तो वही हूं, मैं वही हूं, हम में तुम में भेद नहीं है। भेद नहीं है तो इतना दुख क्यों भोग रहे हो? हम में तुम में भेद नहीं है, मैं तुम में समाना चाहता हूं। और इसी के लिए साधना चल रही है, इसी के लिए बहुत तपस्या यज्ञ आदि चल रहा है कि हम सब भगवान में ढुक जाएं, भगवान में प्रवेश कर जाएं। भगवान में प्रवेश नहीं करना है, भगवान के पास रह करके उनकी सेवा करनी है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। पुतना को यही मुक्ति मिली। तो किस कर्म को करने से उसे ये गति मिली, इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्तनम दत्वा आप का अर्थ प्राप्तवती, उसने प्राप्त किया। क्या? सदगतिम। सदगतिम का अर्थ सती गतिम, सतिम गतिम, माता जसोदा की गति। गति का अर्थ है गंतव्य। जहां जसोदा जी रहती हैं, जिस वैकुंठ में, गोलोक में मां जसोदा रहती हैं, वहां गति, वहां स्थान मिला कृष्ण की सेवा का सुयोग। कृष्ण को खिलाना पिलाना, मालिश करना और गोद में ले करके दुलार करना, ये सब काम मिला। और यह अनंत काल तक रहेगा। वहां प्रलय नहीं है, वहां विनाश नहीं है। यह सर्वेषु सुभूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान अपने धाम के लिए गीता में कहते हैं कि इस जगत में सब कुछ विनष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे धाम में वहां विनाश नहीं है। जो मां है वो सदा मां रहेगी और कृष्ण हमेशा पुत्र रहेंगे। इस जगत में तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है। मां के स्तनों में दूध कुछ ही महीना रहेगा या कुछ साल ही रह सकता है। बच्चा सयाना हो जाता है, दूध भी खत्म हो जाता है। लेकिन वो जगत ऐसा है, आध्यात्मिक जगत, मां का दूध खत्म होने वाला नहीं है। और कृष्ण की लालसा दूध पीने की, वो भी कभी समाप्त नहीं होगी। कृष्ण कभी बच्चा से वृद्ध नहीं होंगे। वहां मरण नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है। उस दिव्य धाम में, गोलोक में पुतना को स्थान मिला। जब कृष्ण को विष दे करके भी पुतना ने यह गति प्राप्त किया,
तो विषयतर वस्तु देने से क्यों नहीं सद्गति होगी? जल, दूध या जूस ऐसे तो विष नहीं है ना, वो भी कृष्ण को पोषने के लिए दिया जाए, कृष्ण को सुखी करने के लिए, तो क्यों नहीं सद्गति होगी? किम पुनः श्रद्धया भक्त। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास। विश्वास पूर्वक कुछ दिया जाए। कोई चीज कृष्ण को हम देते हैं तो ये सोच करके देना चाहिए कि कृष्ण वास्तव में लेते हैं, इसको विश्वास कहते हैं। और कृष्ण को देना यही हमारा कर्तव्य है। कृष्ण यदि लेते नहीं तो गीता में ऐसा क्यों झूठ बोलते हैं कि हमको कोई पत्ता देता है, फल देता है, जल देता है तो मैं उसे ले लेता हूं, मैं उसे खाता हूं। ये सत्य बात है, तो विश्वास करना चाहिए। कई ऐसे मूर्ख मनुष्य हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान कुछ लेते नहीं है, कुछ खाते नहीं है, ये लोग बेकार कुछ अर्पण करते हैं। परंतु भगवान लेते हैं। वे फल खाते हैं। माता सबरी ने दिया बेर खाने के लिए भगवान राम को, वो लेकर के खाने लगे और खाते थे और सराहना करते थे कि ऐसी सुंदर भेंट मुझे कभी नहीं मिली। मैं जनकपुर गया, अपने माता कौशल्या के यहाँ खाया, लेकिन जितना सुंदर फल, जितना स्वादिष्ट तुमने दिया, इतना सुंदर भोजन मुझे कहीं नहीं मिला। सीता के विरह में भगवान भूखे थे, थके थे और सबरी के दिए हुए फल को खा रहे हैं। तो भगवान प्रकट खाते हैं, ये सिद्ध हुआ ना। और कई ऐसी घटनाएं हैं जब भगवान ने भक्त के दिए हुए भेंट को ग्रहण किया है श्री विग्रह के रूप में। एक घटना है, मैं पढ़ा हूं, दक्षिण भारत की। ये पता नहीं है वो मूर्ति कहाँ है, लेकिन वहां एक मूर्ति थी, उसके विषय में कथा है। एक भक्त एक दिन मार्केट में घूम रहे थे, उनको एक कमल का फूल मिला। तो फूल इतना सुंदर था कि उस पर मुग्ध हो गए और उस फूल को वे भगवान को अर्पण करना चाहते थे, श्री विग्रह को। तो वे दान पूछने लगे फूल वाले से। दान पूछ रहे थे, उसी समय एक वेश्या आई और भी फूल का दाम पूछने लगी कि इसका दाम बताओ। तो साधारण दाम बताया तो ये भक्त उससे दुगना दाम बताने लगे। सर हम दुगना देंगे, लेकिन हम भगवान के लिए ले जाएंगे, इसको दे दो हमें। तो वेश्या लगी कहने की
मैं तुमको ज्यादा दूंगी, तो भक्त से ज्यादा पैसा वो देने लगी। अंत में निश्चय हुआ, ये भी बोलते गए कि मैं उससे ज्यादा दूंगा। तो ये बहुत पहले की घटना है। फिर उस फूल का 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दाम हुआ। 1,00,000 सोने के असरफ ही, सोने की मुद्रा रखिए। उस फूल वाले ने कहा, यही लोग बढ़ा दिए। तो बढ़ते बढ़ते भक्त ने कहा कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा मैं दूंगा, लेकिन ये फूल हमारे ठाकुर जी पर जाएगा। तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दिए। उसके चलते उनका घर द्वार सब बेचना पड़ा, लेकिन सब बेच करके भी वो किसी को दिए। तो जब वे फूल भगवान को अर्पित किए तो भगवान का मस्तक झुक गया प्रेम के भार से। तो वह आज भी मूर्ति है और भगवान उसी तरह झुके हुए हैं। अब ये पूर्ण पता हमें नहीं है कि वो कौन सी मूर्ति है, और भक्त का फिर सब कुछ रिटर्न हो गया। घर द्वार जो बेचे थे वो सब वापस हो गया भगवान की कृपा से। तो भगवान इस तरह किसी भक्त की सेवा का आदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भक्त अंधे हैं और पत्थर पर अलंकार चढ़ाते हैं या श्रृंगार करते हैं। भगवान हैं और ये भक्त की भावनाओं का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं। इसी वृंदावन में कुछ वर्ष पहले एक घटना हुई थी। यहाँ एक ठाकुर जी हैं, उनका नाम है रसिक बिहारी जी। लोई बाजार में जाते समय इधर से बांके बिहारी के बाद अठखंभा मोहल्ला में थोड़ा आगे जाने पर राइट में मंदिर पड़ता है। तो एक बार पुजारी भगवान को पंखा झल रहे थे। पुजारी बूढ़े हो गए थे और दिन भर काम किए थे, तो कुछ झपकी आ रही थी। तो पंखा से झल रहे थे, तो झलते झलते पंखा थोड़ा डाउन हो गया, भगवान के यहाँ लग गया। तब तक भगवान ने ऐसे उनको एक थप्पड़ मारा। श्री विग्रह थे भगवान, और पुजारी जी को मारा एक थप्पड़ गाल पर ऐसे। उनको बड़ा क्रोध हुआ कि इतना तुम्हारा मन बढ़ गया, थोड़ा सा पंखा लग गया तो इसके चलते मार दिया, अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा।
वो रूठ गए। कृष्ण को अपना सखा मानते थे कि अब देखता हूं कौन सेवा करेगा, पंखा नहीं झलूंगा, भोजन भी नहीं दूंगा। तो जाकर के सो गए चुपचाप। तो उस मंदिर के संस्थापक उनके गुरु जी आए। गुरु जी ने देखा कि ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं हुआ है और ठीक से खाया पिए नहीं है। तो पुजारी से पूछे, शिष्य से, तुम क्यों नहीं सेवा किए हो? ठाकुर जी ऐसे छोड़ दिए हो। तो वे उठ करके गुरु जी को प्रणाम करके कहे, ये उदंड हो गया है, सेवा कर रहा था, इतनी मेहनत करता हूं, थोड़ा पंखा लग गया पगड़ी पर तो हमको तमाचा मारा है। देखिए उंगली का निशान, तमाचा गाल पर पड़ा हुआ था। तो गुरुजी फिर भगवान के पास गए उनको ले करके और पूछे कि आपने मारा है? तो कृष्ण कहे, हाँ मारे हैं। ये पंखा ठीक से क्यों नहीं झला? तो गुरु ने कहा कि अब तो ये रूठ गया है, अब पंखा नहीं झलेगा, आप ऐसे ही रहेंगे। वे पूछे अपने शिष्य से, तुम क्या चाहते हो? तो चाहते क्या है? हम इसको पीटेंगे नहीं, केवल हमसे क्षमा मांग लें। तो गुरुजी ने कहा कि वो तब तो आसानी से मामला सुलझ जाएगा। तो भगवान से हमने कहा कि आप गलती की है, आप क्षमा मांग लीजिए। तो श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे कि ठीक है, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो वही मंदिर है रसिक बिहारी, जहां भगवान ने लीला किया है। और बांके बिहारी मंदिर के विषय में घटना है कि हाथरस से एक स्त्री आई थी और ठाकुर जी को देख रही थी एक तक, तो पीछे पीछे चल दिए उतर करके अवतर से। बांके बिहारी जी उतर करके चलने लगे। तो फिर पुजारी लोग सब हाहाकार करने लगे कि आप मत जाइए, आप क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा कि ये स्त्री हमको नजर लगा करके देख रही थी, मैं इसके साथ जाऊंगा। तब ये नियम किया गया, ठीक है, इन पर किसी की नजर नहीं लगेगी, बहुत देर तक नहीं देखेंगे, इसीलिए पर्दा डाला जाता है। जल्दी जल्दी पर्दा आ जाता है। तो सिस्टम आज भी है। ये सब प्रमाण है कि भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। कोई वस्तु, कोई प्रिय वस्तु भगवान को हम देते हैं तो भगवान बहुत प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं। ये वस्तु ही ग्रहण करके संतुष्ट नहीं होते हैं, उस पर विचार करते हैं कि इसको क्या देना चाहिए, तो वे अपने हिसाब से देते हैं। जैसे सुदामा जी ने कृष्ण को 4 मुट्ठी चावल दिया, चिवड़ा दिया, तो भगवान अपने स्टैंडर्ड से एक
दूसरा द्वारिका जैसा ही महल बनाकर दे दिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब पूतना को सदगति दे सकते हैं, मिल सकती है जहर देने से, तो फिर फल जल आदि देने से क्यों नहीं सदगति मिलेगी। श्रील प्रभुपाद एक बार हैदराबाद में बोल रहे थे, पत्रम पुष्पम फलम के विषय में कि भगवान ग्रहण करते हैं। तो एक व्यक्ति प्रश्न किया कि इंग्लिश में से प्रश्न चल रहा था, इंग्लिश में प्रवचन था प्रभुपाद जी। तो उसने पूछा, why you are quoting again and again भगवत गीता? गीता को आप कोट क्यों कर रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी पहले शांति से सुने और इसके बाद कहते हैं क्यों नहीं, उसमें क्या गलती है। तो प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं तो मैं भगवत गीता कोट नहीं करूं, क्या न्यूज़पेपर कोट करूं? तो उसने कहा कि मैं ब्लाइंडली स्वीकार नहीं कर सकता भगवत गीता को। तो प्रभुपाद ने कहा कि बट ब्लाइंडली कैन नॉट रिजेक्ट, तुम आंख बंद किए के रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। ओपन योर आईज, रीड भगवत गीता एंड देन रिजेक्ट और एक्सेप्ट। आंख खोलो, पढ़ो, देखो और इसके बाद तब चाहे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, लेकिन रिजेक्ट आंख बंद करके कर रहे हो और एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये फैशन हो गया है किसी वैदिक परंपरागत विचार को रिजेक्ट कर देना। हम इसको नहीं मानते। कुछ लोग तो इसी को बहुत बड़ी फिलॉसफी मानते हैं। हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम नास्तिक हैं। बड़े गर्व के साथ बोलते हैं हम नास्तिक हैं। एक बार दुबई एयरपोर्ट पर मैं रुका हुआ था और ट्रांजिट फ्लाइट पकड़ने वाला था। तो एकादशी का दिन था, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था, खूब जप कर रहा था, कुछ डर से भी जप कर रहा था। चारों तरफ म्लेच्छ थे, तो मुझे भय लगता था। एकादशी थी इसलिए भी जप कर रहा था खूब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो ऑफिस में एक ऑफिसर बैठे थे, वो हमको देखकर आश्चर्यचकित हुए कुछ, तो हमको बुलाए। मैं चला गया, बैठाए कुर्सी पर अपने सामने टेबल के पास, और पूछे यू आर हिंदू?
तो हमने भी कहा यस। वो इंग्लिश में ही बोल रहे थे। तो कहे कि मैं सुना हूं कि हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं। मैं कहा कि नहीं, पत्थर कहाँ पूजते हैं, यहाँ तो सब जगह पत्थर बिछा है और मैं उस पर स्टेपिंग कर रहा हूं। मैं हिंदू हूं, मैं तो पत्थर पर पैर देकर चल रहा हूं। तो हिंदू लोग पत्थर नहीं पूजते हैं। हिंदू लोग पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं। तो वो चकित हो गए, कहे कि तो क्या खुदा का आकार है, हाथ पैर वाला है? मैं कहा कि हाँ, शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान का ऐसा सुंदर मुख है, ऐसा सुंदर आंख है, पैर है, और उसी को पढ़ करके कलाकार पत्थर में चाहे लकड़ी में भगवान के रूप को उभारता है, कार्य करता है, फिर उसी को हम लोग पूजते हैं। मैं पढ़ा था मैगजीन में कि अरब देश में कभी धर्म और राजनीति पर बहस नहीं करनी चाहिए। धर्म के विषय में बहस नहीं करनी चाहिए और राजनीति पर। मैं इसको पढ़ा था, फिर भी मैं बोलने लगा। जब वो पूछे तो मैं कहने लगा तब तक उसी समय क्या हुआ, नमाज के लिए कुछ सीटी बजी और सब काम बंद करके वे ऑफिस में खड़े हो गए और नमाज पढ़ने लगे, और सभी लोग नमाज पढ़ने लगे। तो मैं वो पढ़ लिए तो मैं पूछा क्या कर रहे थे आप? तो वो कहे कि मैं प्रेयर कर रहा था। प्रेयर कर रहे थे तो ये भगवान को सुना रहे थे ना कुछ? तो कहे कि हाँ, सुना रहा था। तो आपको विश्वास है कि भगवान सुनते हैं? तो ऑफिसर कहे कि अगर सुनेंगे नहीं तो मैं सुनाऊंगा क्यों? सुनते हैं, मुझे विश्वास है। तो मैं बिल्कुल साधारण ढंग से पूछा, तो कैसे सुनते हैं? भगवान कैसे सुनते हैं? तो कहते तुम कैसे सुनते हो? मैं तो कान से सुनता हूं। तो वो भी कान से सुनते हैं। तो मैं पूछा कि अच्छा, केवल खुदा सुनता है कि बोलता भी है? तो नहीं, क्यों नहीं बोलेगा? तो कैसे बोलेगा? तो फिर वही पूछते हैं तुम कैसे बोलते हो? तो मैं मुख से बोलता हूं। तो खुदा मुख से बोलता है, भगवान को कान और मुख है ना? तो कहे ठीक है, बोलो। मैं पूछा कि तो केवल भगवान को कान और मुख है और आंख नहीं है? तो आंख भी है ना? तो कहने लगा ठीक है, बोलिए। तो सब स्वीकार किए कि आंख भी है, कान भी है, मुख भी है। तो वो कोई लूल्हे हैं, हाथ नहीं है? नहीं है। अब ठंडा होने लगा। नहीं है। तो हाथ भी है, बहुत काम करते हैं।
हमने कहा कि खुदा को बहुत सुंदर हाथ है और उस हाथ से बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं। तो हाथ भी है और पैर भी है ना, पैर है, मस्तक है, तो सब है, उसको सब मान लो है। हमने कहा मान लो नहीं, हम तो मानते ही हैं, आप क्या सोचते हैं? तो अंत में यही कहे कि मैं मानता था कि खुदा का कोई आकार नहीं है, लेकिन आज मैं कन्विंस हुआ कि भगवान के बहुत सुंदर हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है। बहुत देर तक बहस विचार हुआ। मैं कहा सबसे सुंदर आंख, सबसे सुंदर हाथ, पैर, सब कुछ है, बहुत सुंदर। तो उन्हें भगवान के बारे में पढ़ करके शास्त्र में उनके रूप को कलाकार मूर्तियों में उभारते हैं। तो वास्तव में यह मूर्ति पूजा भगवान की ही पूजा है, ये पत्थर की पूजा नहीं है, यह लकड़ी की पूजा नहीं है। जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म है, लकड़ी में उभरते हैं, तो जगन्नाथ जी आते हैं, नहीं तो लकड़ी केवल नहीं है वह। तो भगवान अपने को प्राकृत वस्तु में प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारी आंख प्राकृत वस्तु को ही देख सकती है, भगवान को नहीं देखेगी। अतः भगवान अपने को दिखाई देने के लिए उसी प्राकृत वस्तु में आते हैं। तो जैसे वे आते हैं वैसे हमारी भक्ति को ग्रहण करते हैं। ये अर्चावतार कहते हैं इसको, क्योंकि हमारी अर्चना को ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए भगवान प्रकट होते हैं अर्चा के रूप में। तो यह बहुत बड़ा साइंस है भगवान के विषय में। भगवान के विषय में अटकलबाजी नहीं करना है, इस साइंस के अनुसार चलना है। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं तो वहीं उनकी पूजा करनी है। श्रील प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने बहस किया, भगवान तो सब जगह है, भगवान तो सब जगह है, भगवान केवल मूर्ति में नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि अच्छा ठीक है, भगवान सब जगह है ना तुम कहते हो, तो क्या मूर्ति को छोड़ करके है? मूर्ति और मंदिर को छोड़ करके और सब जगह है? जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर मूर्ति में भी है ना। तो भक्त तो वह है जो भगवान को एक जगह देख करके उनकी पूजा करता है। और यह कोई दर्शन नहीं है कि भगवान सब जगह है इसलिए कहीं भी नहीं है, आंख बंद कर दो, क्योंकि भगवान कहीं नहीं है और सब जगह है। ये कौन सी फिलॉसफी है? भगवान सब जगह है तो मूर्ति में भी है। तो भक्त तो मूर्ति में भगवान को देख करके पूजा करता है, और जो सब जगह देखता है वो कहीं नहीं पूजता है। भगवान सब जगह है, वास्तव में सत्य है, लेकिन उनकी पूजा करने के लिए उनको एक जगह भी तो देखेंगे ना, कहीं है। बहुत आश्चर्य की बात है, भगवान जहां हैं अपने घर में, अपने स्वरूप में, मूर्ति में हैं, और वहां उनको नहीं देखते हैं, और ये कहा करते हैं कि भगवान सब जगह है। केवल पूजा को नकारने के लिए ये फिलॉसफी है। ये कहो कि हमको पूजा नहीं करनी है, कीर्तन नहीं करना है, प्रणाम नहीं करना है, और इसलिए भगवान को सर्व व्यापक कहते हैं। भगवान तो सब जगह है ही। प्रहलाद महाराज उनको सब जगह देखते थे,
वे खंभे में भी देखे कि भगवान हैं और प्रणाम करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान नृसिंह देव के अवतार के पहले एक कोई कहता कि भगवान पत्थर में नहीं है तो उसकी बात मान ली जाती, लेकिन जब भगवान अपने को प्रकट कर दिए पत्थर से तो अब किसी को संदेह नहीं रहना चाहिए, भगवान पत्थर से प्रकट हो गए। तो यह परफेक्ट ज्ञान है। भगवान का अर्चा विग्रह रखना, पूजा करना, श्रृंगार करना, यह परफेक्ट ज्ञान है, यह साइंस है। इन श्लोकों में भक्ति की महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तो एक भक्त ने लिखा है, ये 65 वर्ष पहले लिखा था कविता कि भागता अभाग भागवत के सुनने से सदा, भागवत सुनने से अभाग भाग जाता है, जो अपना खराब भाग्य है वो भाग जाता है। भागता अभाग भागवत के सुनने से सदा, अलभ प्रसाद रहे हरि का न हर का। और भगवान शिव का, भगवान विष्णु का प्रसाद की कृपा दुर्लभ नहीं रहती है। सुखद महत्व अमरत्व और महत्व पाके डर न किसी के रहे, कोप का कहर का। शरण गए पर रहे, असरण कोई नहीं, असरण कोई काल ब्याल के जहर का। श्रीमद् भागवत की शरण लेने पर कोई भी अशरण नहीं रह जाता। सबसे बड़ा शरण यही है। और काल ब्याल, काल का प्रभाव नहीं रह जाता है जहर का। चंद सा चकोर को आनंद मिलता है मोद। और जैसे चकोर को चंद्रमा से आनंद मिलता है, वैसे ही नंद मिलता है गोद, नंद जो महर का। इसमें भागवत सुनने से भक्त को एक दिन गोद में नंद का लड़का मिलता है, जो पुतना को मिला। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, नंद महाराज के पुत्र हैं कृष्ण। तो जैसे चकोर को आनंद मिलता है चंद्रमा से, वैसे श्रीमद् भागवतम सुनने से गोद में श्री कृष्ण मिलेंगे। श्री कृष्ण गोद में चढ़ने के लिए मचल जाते हैं। गोपियों के, गोपों के वे रोते रहते हैं कभी कभी। अगर कोई गोद में नहीं उठाता है तो वो रोते हैं, गोद में चढ़ना चाहते हैं। तो वे श्री कृष्ण जो नंद बाबा के पुत्र हैं, वे मिलेंगे। पर अभी से अप्रेंटिस करना चाहिए। गोपाल जी से प्रेम करना चाहिए। अपने घर में कम से कम लड्डू गोपाल जी को रखकर रोज भोग लगाना, श्रृंगार करना होना चाहिए। यह प्रसंग यही शिक्षा देता है। यह बिल्कुल सत्य घटना है, सच्चा इतिहास है। पुतना गई थी भगवान के पास, स्तन में जहर लगा करके,
और उसको भगवान ने माता की गति दी है। जब पुतना को सद्गति मिली तब सुखदेव जी कहते हैं किम पुनः श्रद्धया भक्त्या। फिर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से और भक्त्या भक्ति से, स्नेह से यदि श्री कृष्ण को, परमात्मा को कोई प्रिय वस्तु देता है तो क्यों नहीं सद्गति प्राप्त करेगा। उसके विषय में कहना ही क्या है। केवल इस प्रसंग को सुनने से भगवत भक्ति बढ़ जाती है। श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग कहते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंत में, केवल श्रद्धा से सुनने की जरूरत है। भोगी अनुरक्त को विरक्त भक्ति जोगी बनाए। कोई व्यक्ति भोग में पड़ा हुआ है, संसार में अनुरक्त है, परिवार में आसक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को भी भागवत शुद्ध कर देता है और भक्ति जोगी बना देता है, भक्ति योग में लगा देता है। भोगी अनुरक्त को विरक्त भक्ति जोगी बना देना प्रेम दान, यह बान भागवत की। भोगी व्यक्ति को भक्ति जोगी बना करके प्रेम दे देना यह भागवत की बान है। बान माने स्वभाव। सबकी सुगति देख जम की जमात मात, होती परेशान यह शान भागवत की। भागवत सुनने से अनेक लोगों का जमलोक में जाना बंद हो गया है। तो जमराज के दूत बहुत परेशान हुए कि अब ये जमलोक खाली क्यों हो रहा है, यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं। तो पता लगा कि ये भागवत सुनने से तो जमकी सबकी सुगति देख जमकी जमात मात, होत परेशान यह शान भागवत की। याद करे आकुल अधीर प्राण होते सदा, मादक मधुर ऐसी तान भागवत की। और भागवत के श्लोक, भागवत के प्रसंग ऐसे हैं कि जिसकी याद करके मन व्याकुल हो जाता है, प्रेम में अधीर होता है, बार बार पढ़ने की इच्छा होती है, बार बार सुनने की इच्छा होती है। मादक मधुर ऐसी तान भागवत की। भागवत की तान ऐसी है जैसे बांसुरी की तान भगवान कृष्ण ने जो बजाया था। कान में प्रविष्ट हो मिलाता भगवान से जो, कौन कहे महिमा महान भागवत की। कान में प्रविष्ट होकर के भागवत भगवान से मिलाता है, इस भागवत की महिमा को कौन कह सकता है। कान में प्रविष्ट हो मिलाता भगवान से जो, कौन कहे महिमा महान भागवत की। ब्याज 100 गुना है सुकृतों का, सुकृति के लिए सकल सुखों का लिए साज भागवत है। जितना हम शुभ कर्म करते हैं, किए हैं, तो सबका 100 गुना ब्याज मिलेगा। यह श्रीमद् भागवत देता है। भागवत सुनने का बहुत बड़ा फल है। जितना शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल 100 गुना ये देगा। ब्याज 100 गुना है सुकृतों का, सुकृति के लिए
सकल सुखों का लिए साज भागवत है। सुविध समाज के स्वराज्य के सिंहासन पर सतत विराजने को ताज भागवत है। पातकी जनों का है निवाज और पाप पुण्य गिरी के गिरो है तो गाज भागवत है। पार करने को लिए शक्ति साधन अपार लिए भव जल निधि को जहाज भागवत है। पार करने के लिए शक्ति साधन अपार लिए समस्त साधनों को लिए हैं। ये भवसागर के लिए जहाज है। अगर जन्म मरण रूप संसार को पार करना है, दुख को पार करना है, तो भागवत का आश्रय लेना चाहिए। यही जहाज है। पार करने को शक्ति साधन अपार लिए भव जल निधि को जहाज भागवत है। श्रीमद् भागवत की इसी कारण से महिमा है कि इसमें भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं दी गई हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह से इसको प्रस्तुत किया है। किसी व्यक्ति की बुद्धि भगवान में लग जाएगी। तो सुनने से ज्यादा विचारने के लिए सब श्लोक है। आप सब पढ़े लिखे भक्त हैं तो पढ़ना चाहिए। और कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल शब्द बोला जा रहा है कि जब विष देने के लिए कृष्ण को आई पुतना और विष दे करके भी उसने गोलोक में यह सद्गति प्राप्त की, तो और कोई क्यों नहीं प्राप्त करेगा? इसमें क्या कहना है? किम पुनः किम होता, पुनः किम वक्तव्यम, क्या वक्तव्य है? कुछ नहीं, सब समझ लेना चाहिए।